नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रैनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 6 वंदे भारत रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। झारखंड में 660 करोड़ रुपए की कई रेलवे परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री ने पीएम ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों के लिए पहली किश्त जारी की। डिजिटल माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में 32 करोड़ रुपए भेजे गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अगले 2 दिन में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। मेरठ में इमारत ढहने की घटना में मृतकों की संख्या 10 हुई, 5 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ओणम पर लोगों को शुभकामनाएं दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रांची हवाई अड्डे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टाटानगर, पटना सहित 6 वंदे भारत रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। पहले इन रेलगाड़ियों को जमशेदपुर से रवाना करने का कार्यक्रम निर्धारित था। उन्होंने झारखंड में 660 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। इससे पहले श्री मोदी आज सुबह जमशेदपुर जाने के लिए रांची हवाई अड्डे पहुंचे, लेकिन खराब मौसम के कारण उनका हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनता को संबोधित करते हुए कहा कि वंदे भारत रेलगाड़ियों के चलने से झारखंड और पड़ोसी राज्यों सहित देश के पूर्वी क्षेत्रों में आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में तेजी आएगी। श्री मोदी ने कहा कि इन रेलगाड़ियों से पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इससे रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र झारखंड के चहुमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को पहली किश्त भी जारी की। इसमें 32 करोड़ रुपए लाभार्थियों के बैंक खातों में डिजिटल माध्यम से भेज दिए गए। इसके अलावा 32,000 मकानों के स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। श्री मोदी ने कहा कि अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आदिवासी, वंचित, दलित, दिव्यांग और महिलाओं को इस सूची में प्राथमिकता दी जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि पीएम आवास योजना से संबंधित क्षेत्रों में गतिविधियां बढ़ेगी और रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आतंकवाद से बेहतर तरीके से मुकाबले के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण और राज्य आतंकरोधी दस्ते के बीच और अधिक तालमेल की आवश्यकता है। नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में उन्होंने राज्यों के पुलिस महानिदेशकों से वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को कार्य रूप देने की दिशा में कार्य करने की अपील की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज मुंबई में एक कार्यक्रम में महाराष्ट्र में 434 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में संविधान मंदिरों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री धनखड़ ने कहा कि संविधान लोकतंत्र की आत्मा है और संसद इसका संरक्षक है। उन्होंने कहा कि संविधान पढ़ने, समझने और सम्मान करने के लिए है। उपराष्ट्रपति ने अपील की कि राज्य के सभी अंगों को लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक आदर्शों को विकसित करने के लिए मिलकर और एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि भारतीय संविधान के कारण हमारा देश दुनिया का सबसे जीवंत लोकतंत्र है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले और महाराष्ट्र के कौशल, रोजगार, उद्यमिता तथा नवाचार मंत्री मंगल प्रभात लोधा भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि वे अगले 2 दिन में मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे देंगे। उन्होंने कहा कि अगले 2 दिनों में अगले मुख्यमंत्री के बारे में निर्णय लेने के लिए आम आदमी पार्टी विधायकों की बैठक होगी। श्री केजरीवाल ने मांग की कि अगले वर्ष फरवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा के चुनाव इस वर्ष नवंबर में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ ही कराए जाए। दिल्ली में पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री केजरीवाल ने कहा कि जब तक लोग अपना फैसला नहीं सुनाएंगे, वे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति के मामलों में शुक्रवार को श्री केजरीवाल को जमानत दी थी।
उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में इमारत ढहने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। शहर के जाकिर कॉलोनी इलाके में कल एक 3 मंजिला इमारत ढह गई थी। राहत और बचाव कार्य आज सुबह पूरा हो गया और मलबा हटा दिया गया है। 5 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। मेरठ के जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीणा ने बताया, घटना के समय इमारत में 14-15 लोग थे। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल सहित राहत टीमें पूरी रात मलबा हटाने में लगी रही। सर्वोच्च न्यायालय में आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले की सुनवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले महीने कोलकाता में राज्य सरकार द्वारा संचालित आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले का स्वतः संज्ञान लिया था। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 3 न्यायाधीशों की पीठ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की ताज़ा स्थिति रिपोर्ट पर विचार करेगी। CBI ने इस मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष और ताला पुलिस थाने के प्रभारी अभिजीत मंडल को कल गिरफ्तार किया। पिछले महीने की 9 तारीख की सुबह को अस्पताल परिसर के सेमिनार हॉल में जब जूनियर डॉक्टर का शव मिला था तो उस समय मंडल ताला पुलिस थाने का प्रभारी था। CBI ने संदीप घोष को पहले संस्था में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में गिरफ्तार किया था। पिछले सप्ताह हुई सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने CBI से इस महीने की 17 तारीख तक ताज़ा स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। कोलकाता के अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इस घटना को भयानक बताता है। इस मामले के कारण देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा का मुद्दा छा गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा के उपाय सुझाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यबल के गठन का आदेश दिया था। केरल में आज ओणम त्योहार का सबसे पवित्र दिन तिरुओणम मनाया जा रहा है। ये राज्य का सबसे बड़ा सांस्कृतिक त्योहार है जिसे केरलवासी हर्षोल्लास से मनाते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ओणम के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने संदेश में कहा है कि ये त्योहार केरल के सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को मनाने का अवसर है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि ओणम त्योहार परंपराओं के जरिए समुदायों को एक सूत्र में बांधता है। ये त्योहार सद्भावना और समर्पण जैसे मूल्यों से निहित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों के जीवन में शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि विश्व में मलयाली समुदाय के लोग हर्षोल्लास के साथ ओणम मनाते हैं। मौसम विभाग ने गांगेय, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड में आज बहुत तेज वर्षा और बाढ़ आने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश में मंगलवार तक बहुत तेज वर्षा हो सकती है। इसके अलावा बिहार के कुछ हिस्सों, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम और असम में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना व्यक्त की गई है। आज अभियंता दिवस है। महान अभियंता सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन पर यह दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अभियंता दिवस की शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री ने अभियांत्रिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए सर विश्वेश्वरैया के योगदान का स्मरण किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश प्रगति, नवाचार और चुनौतियों से निपटने में अभियंताओं का योगदान सराहनीय रहा है। श्री मोदी ने अभियंता दिवस पर एक वीडियो भी साझा किया है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अभियंता देश के विकास, नवाचार और प्रगति में मुख्य भूमिका निभाते हैं। वे अपने महत्वपूर्ण योगदान से देश का भविष्य संवारते हैं। श्री अमित शाह ने भारत रत्न से सम्मानित सर एम विश्वेश्वरैया को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनकी बहुमूल्य विरासत भारत का भविष्य बनाने में अभियंताओं को प्रेरित करते रहेंगे। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में कल नीरज ने 87.86 मीटर तक भाला फेंका। नीरज केवल 1 सेंटीमीटर के अंतर से स्वर्ण पदक से चूक गए। प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता एंडरसन पीटर्स ने जीता। जर्मनी के जूलियन वेबर तीसरे स्थान पर रहे। ये लगातार दूसरा मौका है जब नीरज डायमंड लीग में उप विजेता रहे हैं।
चक्रवाती तूफान बेबिंका के कारण फिलीपींस में 6 लोगों की मौत हो गई और 2 लापता हो गए हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन परिषद ने कहा है कि जनवरी से फिलीपींस में आई इस छठे तूफान से लगभग 300 गांवों के 2 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। लगभग 14,000 विस्थापित लोगों को अस्थायी जगहों पर भेजा गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।